हेलो फ्रेंड्स। वेलकम टू द साबित पैटर्न इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा क्लास है वो है हाउ टू मेजर। हाउ टू मेजर का मतलब ये है कि जो भी हमने एक पीडीएफ दिया है आपको, जिसमें पूरी हाउ टू मेजर है, मेजरमेंट चार्ट है और उसके अंदर शोल्डर माइनस चार्ट है, उसको हम कैसे नापते हैं, कैसे समझते हैं, किसका मतलब क्या होता है, वो सब कुछ हम इस डिटेल में सीखने वाले हैं। मैं पूरी अच्छे से आपको मैं बताऊंगा। और इसमें आपके साथ जो पीडीएफ है, पीडीएफ में बहुत लोगों का जो मेजरमेंट चार्ट है, इसमें किसी को कुछ पता नहीं चलता कि सर इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो आपको इसमें पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने लाया है एक पीओम पीओम कोड। पीओम कोड का मतलब होता है पॉइंट ऑफ मेजरमेंट। समझ गए आप? तो उसमें हर मेजरमेंट के साथ में ना एक कोड लगा है। उस कोड से कोई भी जूनियर से जूनियर उसको आसानी से समझ लेगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और मेजरमेंट को अच्छे से समझते हैं, क्योंकि मेजरमेंट को समझना बहुत जरूरी है। हमें हर मेजरमेंट के बारे में पता होना चाहिए, कौन सी मेजरमेंट को क्या बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये है बैक का डायग्राम। अब इस डायग्राम में हमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि मेजरमेंट करना कैसे है। तो एक एक चीज मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे शुरू करते हैं लेंथ। अब ये देखिए लेंथ कैसे, आपको एक जो लाइन यहाँ पे दिख रही है, ये जो है लेंथ वाली, देखिए यहाँ पे, देखिए मेरा एरो है यहाँ पे ए, ये देखिए ए दिख रहा होगा आपको। तो ये वाला लाइन आपको यहाँ से चल के जा रहा है। तो ये लेंथ, लेंथ कैसे देखना है, ए लिखा हुआ तो ए, एचपीए से लेकर के यहाँ तक देखिए ए हो गया। ये इसका मतलब ये बोल रहा है मैं ए हूँ, ए का मतलब लेंथ। अब उसके बाद में देखिए यहाँ आता है सी। ये सी क्या कहना चाह रहा है कि यहाँ से सेंटर बैक, ये सेंटर बैक से और इस शोल्डर तक सी लिखा हुआ है, यानी कि इसका जो कोड है सी। तो ये हो गया हमारा सी का मतलब शोल्डर। ठीक है, जब हम पीओ में मेजरमेंट वाले में देखेंगे कि सी कहाँ लिखा है, तो मेजरमेंट कैसे करना है क्लियर ऐसा हो जाएगा। उसके बाद में हम आते एफ। तो ये सेंटर से यहाँ तक, एफ का मतलब है नेक की चौड़ाई, यानी कि नेक विड्थ। ठीक है, अब आते हैं एच। एच क्या कह रहा है, एच कह रहा है कि हम फ्रंट नेक ड्रॉप, ये बता रहा है फ्रंट नेक ड्रॉप कैसे नापा जाता है। तो यहाँ से फ्रंट नेक ड्रॉप का मतलब, ये देखिए एरो लगा हुआ है, ये ऐसा नापा जाएगा फ्रंट नेक ड्रॉप। ओके, इसके बाद में आते हैं जे पे। जे का मतलब क्या है, जे कह रहा है कि ये जो आर्म होल ड्रॉप का प्लेसमेंट है फ्रेंड्स। तो एचपीएस लाइन जो है पर की, जहां से हम लेंथ नाप रहे हैं, वहां से ये नीचे तक आ रहा है जे, यानी कि आर्म होल ड्रॉप। ठीक है, जे का मतलब। अब इसके बाद में ओ जो देखिए यहाँ पे राउंड, ये आर्म होल है, आर्म होल सरकम जिसको बोलते हैं। अगर वहां पे लिखा होगा ओ और आर्मोल सरकम, तो कैसे नापेंगे, ये है आर्मोल सरकम। ओके, इसके बाद में देखिए ये जो लाइन दिख रहा है वो के वाला, यहाँ पे के दिख रहा है, ये के कह रहा है कि ये जो एचपीएस लाइन से अगर ये लाइन यहाँ तक आ रही है, ये लाइन है अपेक्स पॉइंट। ठीक है, वहां पे अपेक्स पॉइंट लिखा होगा। अब जी जो कह रहा है, जी का मतलब है फ्रेंड्स क्या होता है जी, ये एचपीएस लाइन और नीचे वाला लाइन जो है एलपीएस लाइन, यानी कि शोल्डर की हाई पॉइंट और शोल्डर की लो पॉइंट का जो डिस्टेंस यानी जो दूरी होता है, उसको बोलते हैं शोल्डर स्लोप। तो आप देखेंगे वहां पे जी का मतलब शोल्डर स्लोप लिखा होगा। ठीक है, ओके। अब डी, डी सीधा, ये तो बहुत सिंपल है, चेस्ट। आपको कहीं भी पढ़ के समझ जाओगे, डी का मतलब चेस्ट है। और ई का मतलब वेस्ट। वहां पे मेजरमेंट चार्ट में चेस्ट के पास डी लिखा होगा और वेस्ट के पास ई लिखा होगा। ये क्लियर हो गया। और दो पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो ये रेड कलर से लिखा हुआ है, एल और एम। तो देखिए एल का मतलब है ये सेंटर बैक से और अपेक्स पॉइंट की दूरी। यहाँ पे एल बता रहा है कि सेंटर बैक से और ये पॉइंट की जो दूरी होती है, ये अपेक्स पॉइंट का दूरी होता है। फ्रंट में भी ऐसा ही होता है, बैक में भी ये होता है। ठीक है, तो ये एल का नापने का मतलब हो गया ये अपेक्स पॉइंट। ठीक है, और एम का मतलब डार्ट की, वेस्ट डार्ट की दूरी, वहां पे मेजरमेंट में लिखा होगा एम के आगे क्या मेजरमेंट आ रहा है। तो ये नापने का तरीका आपको बता रहे हैं यहाँ से, कि यहाँ से हम नापेंगे एम। तो एम का जो पॉइंट ऑफ मेजरमेंट है वो क्या है, वहां पे देख लेंगे। तो वहां पे जो देखेंगे तो निकलेगा वेस्ट डार्ट की दूरी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है हमारा हाउ टू मेजर करने का तरीका। ये पूरा डायग्राम आपको क्लियर कर दिया। चलिए हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं, फ्रंट पे।
ओके। तो अब देखिए फ्रंट का डायग्राम है। तो फ्रंट के डायग्राम में आप देखेंगे कि यहाँ पे सी जो है लिखा है ये शोल्डर हो गया, एफ का मतलब नेक विड्थ हो गया, और ये आई का मतलब फ्रंट नेक ड्रॉप हो गया, और ये बी वाला आप देखेंगे बी में फ्रंट लेंथ आ रहा है कि कहाँ से कैसे नापना है, ये फ्रंट लेंथ हो गया फ्रेंड्स। फिर यहाँ से जो वेस्ट डार्ट की दूरी एम हो गया, और यहाँ से अपेक्स पॉइंट की दूरी, फ्रंट अपेक्स पॉइंट की दूरी क्या क्या है, एल हो गया। ठीक है। और ये अपेक्स पॉइंट की दूरी एचपीएस से जो आ रहा है के यहाँ पे बता रहा है। और देखिए ओ जो है ये आर्मोल हो गया, कैसे नापना है, ये आर्मोल पे बैठा हुआ है तो आर्मोल हो गया। जी मैंने बताया आपको बैक में भी था, शोल्डर स्लोप है। और जो जे है ये है आर्मोल ड्रॉप। और एन जो है फ्रेंड्स ये क्या है, साइड से आर्मोल की दूरी, डिस्टेंस, साइड से आर्मोल की डिस्टेंस। ठीक है। और ये जो डार्ट है डी है, सॉरी डी वाला जो है वो चेस्ट है, ये हो गया हमारा चेस्ट। और ये जो है वेस्ट हो गया। और ये तो आपको पता है कि ये साइड बस डार्ट है, ये वेस्ट डार्ट है, ये आर्मोल डार्ट है। और इसमें कौन सी मेजरमेंट को क्या बोलते हैं ये डायग्राम से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है। अब हम आते हैं स्लीप की डायग्राम पे। तो ये देखिए ये हमारा है स्लीप की डायग्राम। इस स्लीप की डायग्राम में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यहां से एक एक चीज में हम इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझा देते हैं आपको। Okay. तो फ्रेंड्स ये है स्लीप की डायग्राम। स्लीप की डायग्राम में हम देखेंगे कौन सी पॉइंट को क्या बोलते हैं। तो अब पहला हम यहां से पढ़ते हैं एस। एस का मतलब होता है यहाँ पे कैप। ये क्या है एस, अब आपको मेजरमेंट चार्ट में भी लिखा हुआ है एस। एस पे जाएंगे तो लिखा हुआ है कैप हाइट, ये है कैप हाइट। ठीक है। और आर वाला जो है ये कैप विड्थ, ये यहां से कैप हाइट इस लाइन तक। और ये दोनों के बीच में है ये लाइन जो आपको दिख रहा है आर वाला, ये अगर ये 4 इंच है तो ये ऊपर से 2 इंच पे ये नपता है आर वाला। ठीक है। ये कैप विड्थ हो जाता है। उसके बाद ये पी, पी का मतलब हो गया 22 से, जिसको हम आर्मोल की चौड़ाई बोलते हैं, आर्मोल की विड्थ बोलते हैं। ठीक है। क्लियर हो गया। अब आते हैं इसमें टी। ये देखिए टी जो यहाँ से ऊपर से पूरा टी यहाँ तक जो रेडी बना हुआ है ये हो गया लेंथ, स्लीव की लेंथ। ठीक है। और ये क्यू, जो क्यू लिखा है ये क्या है, स्लीव की ओपनिंग यानी कि आस्तीन की चौड़ाई। तो फ्रेंड्स ये सब कुछ आपको समझ में आ गया, ये क्लियर हो गया कि हम मेजरमेंट को फ्रेंड्स कैसे नापते हैं, कैसे देखते हैं। एक एक चीज मैंने आपको पूरी बारीकी से समझाया है। हेलो फ्रेंड्स, प्ले स्टोर पे अपना ऐप आ चुका है। उस ऐप का नाम है साबिर पैटर्न इंस्टीट्यूट। तो आज मैं बताने वाला हूं उस ऐप को डाउनलोड कैसे करेंगे, उसको लॉगिन कैसे करेंगे और पेमेंट करके कोर्स कैसे लेंगे। पूरा प्रोसेस मैं फुल डिटेल में बताने वाला हूं फ्रेंड्स, ताकि आपको कोई दिक्कत ना है। तो चलो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, पूरा डिटेल में सीखते हैं। फ्रेंड्स डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले हम प्ले स्टोर में जाएंगे। ठीक है। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद हम सर्च बार में जाके सर्च करेंगे, लिखेंगे यहां पे SABIR, फिर स्पेस देंगे। उसके बाद लिखेंगे PATTERN और फिर हम सर्च कर लेंगे। सर्च करेंगे तो नीचे देखिए यहां पे आ गया साबिर पैटर्न इंस्टीट्यूट, ये वाला है, देखिए ये साबिर पैटर्न इंस्टीट्यूट। अब इसको हम इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम लगेगा। उसके बाद में अब इंस्टॉल हो गया, ओपन करेंगे। देखिए ये ओपन करेंगे, ओपन हो गया। ओपन होने के बाद में आपको यहाँ पे लॉगिन करने के लिए दो मेथड दिख रहा है, एक लॉगिन विथ व्हाट्सएप और यूज अनदर मेथड। हम अनदर मेथड से हम पहले लॉगिन करते हैं, उसके बाद मैं व्हाट्सएप वाला से भी दिखाऊंगा कैसे उससे लॉगिन किया जाता है, वो भी बहुत ईजी है। ठीक है फ्रेंड्स। अनदर मेथड से हम जब यहाँ पे पहले हमें मोबाइल नंबर डालना होगा, जिस मोबाइल से हम लॉगिन कर रहे हैं उसका मोबाइल नंबर यहाँ पे पहले डालना है फ्रेंड्स। ओके। जैसे हम नॉर्मल कोई भी ऐप को लॉगिन करते हैं सेम प्रोसेस है। यहाँ पे मोबाइल नंबर डालने के बाद में एक ओटीपी आएगा, ओटीपी को आप यहाँ पे वेरीफाई करना है। ठीक है। और उसके बाद में अलाउ कर देना है। जैसे अलाउ करेंगे आप लॉगिन हो जाएंगे, यहाँ पे इस तरह से पहुंच जाएंगे। तो आपके सामने कोर्स दिख रहा है यहाँ पे। तो क्या करना है, पहले ऐसे इंटरफेस दिख रहा है, स्टोर का बटन देखिए नीचे दिख रहा होगा, होम के बगल में स्टोर है। स्टोर वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। देखिए इस स्टोर पे तो जो कोर्स अवेलेबल है, यहाँ पे अभी 2 कोर्स दिख रहा है। तो मैं 750 वाला जो कोर्स है इस पे क्लिक कर रहा हूँ। इस पे बाय करने के लिए देखिए अब यहाँ पे पेमेंट करने के लिए बहुत सारा ऑप्शन है। ठीक है। पेटीएम, फोन पे, क्यूआर, ये
बहुत सारा है, आपको कोई भी मेथड लेकर के पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद में आपको ऐसा एक रिसिप्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें आपका पूरा डिटेल यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है, और कब तक अब इसकी वैलिडिटी है, और आपका जो कोर्स है जो भी आपने यहाँ पे खरीदा है, देखिए यहाँ पे स्टार्ट लर्निंग के नाम से दिखने लगेगा फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स मैं बताता हूँ कि व्हाट्सएप से हम लॉगिन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि आप अपना ऐप को डाउनलोड करके ओपन करते हैं, उसके बाद में यहाँ पे लॉगिन विथ व्हाट्सएप, इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो एक मैसेज अप्रूवल के लिए चला जाता है, जैसे कि व्हाट्सएप की तरह। देखिए मेरा व्हाट्सएप पे इस तरह से आ जाएगा, तो अप्रूव का जो बटन यहाँ पे लिखा हुआ नहीं, खुद हमें अप्रूव करना है। अप्रूव पे क्लिक करेंगे तो हमारा ऐप यहाँ पे लिंक हो जाएगा, लॉगिन हो जाएगा फ्रेंड्स, और हमारा फिर से इंटरफेस हम इस तरह से कोर्स में आ जाएंगे फ्रेंड्स। ओके।